अंधेरे के पार उजाला, बरसात की वो रात कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो धरती से कोई पुराना हिसाब मांग रहे हों। गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ हवा में डरावनी आवाज कर रहा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ कुछ है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। इसी गांव में रहता था आरव। उम्र कोई 25 साल, आंखों में सवाल और दिल में डर। बचपन से उसने अजीब सपने देखे थे, एक काला साया जो उसे पुकारता था। हर बार वह पसीने में डूबकर जाग जाता। उस रात भी वही सपना आया। आरव, आ जाओ। आवाज धीमी थी पर दिल के बहुत पास। आरव ने आंखें खोली तो देखा कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। न जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी, पीपल के पेड़ के पास फिर किसी ने रोने की आवाज सुनी है। गांव वाले डर गए। कुछ बोले वहाँ आत्मा है, कुछ ने कहा ये सब अफवाह है, पर आरव चुप था, क्योंकि वह जानता था जो आवाज रात को उसने सुनी थी वही आवाज अब लोग सुन रहे थे। बीते हुए राज आरव की माँ ने उसे बुलाया। आंखों में चिंता थी। बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना, उन्होंने कहा। क्यों माँ? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पिता से जुड़ा सच छुपा है। आरव हैरान रह गया। उसके पिता की मौत को 15 साल हो चुके थे। कहा गया था कि वो हादसा था, लेकिन आज पहली बार माँ की आवाज में डर था। रात होते ही आरव का मन बेचैन हो उठा। बाहर अंधेरा घना था पर उसके भीतर उससे भी गहरा। आखिर उसने फैसला कर लिया, आज वो पीपल के पेड़ के पास जाएगा। पीपल के नीचे रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर निकला। बारिश रुक चुकी थी पर हवा ठंडी थी। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, उसका सिर भारी होने लगा। तभी उसने देखा पीपल के नीचे एक परछाई खड़ी थी। कौन है? आरव की आवाज कांप रही थी। परछाई आगे बढ़ी। अब वो साफ दिखाई दे रही थी। एक आदमी, सफेद कपड़ों में, चेहरा उदास। डर मत आरव, उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। आरव की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं मरा नहीं था, उस साये ने कहा। मुझे मारा गया था, सच का सामना उस आदमी ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने जमीन के लालच में उसे मार दिया था। पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। उसकी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक सच सामने न आ जाए। और तुम? आरव ने पूछा। तुम ही वो हो जो डर से बाहर निकल सकता है। पिता बोले, अगर सच नहीं बताया गया तो ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। आरव की आंखों में आंसू थे, पर डर से ज्यादा अब गुस्सा था। उजाले की शुरुआत अगले दिन आरव थाने पहुंचा। उसने सब कुछ बताया, पेड़, सपने, पिता की आत्मा। पहले तो पुलिस हंसी, पर जब खुदाई हुई और सच्चाई सामने आई तो गांव हिल गया। हड्डियां मिली, सबूत मिले, दोषियों को सजा हुई। उस रात आरव फिर पीपल के पेड़ के पास गया। हवा शांत थी। अब तुम जा सकते हो, आरव ने कहा। एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पिता की आत्मा मुस्कुराई। तुमने डर को हराया बेटे। और फिर सब शांत हो गया। अंत नहीं, शुरुआत। आज भी वो पीपल का पेड़ खड़ा है, पर अब लोग वहाँ डर से नहीं, सम्मान से गुजरते हैं। आरव ने गांव छोड़ दिया, पर अपने भीतर का अंधेरा वहीं छोड़ आया, क्योंकि उसने सीख लिया था, अंधेरा बाहर नहीं होता, वो हमारे डर में होता है। और सच सबसे बड़ा उजाला होता है।